यदि आप ईश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे समय की कमी ना माने, बल्कि इस पर विचार करें कि आपने ऐसा क्या किया जिससे भगवान ने आपको अपने समक्ष खड़ा होने का अवसर नहीं दिया। संदेह की कभी भी संबंधों को सुंदर नहीं बनाती, इसलिए विचारों और संबंधों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में हार कर रुकना नहीं है, बल्कि हर हार से सीख लेकर आगे बढ़ना है। लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीति से जीती जाती है। बिना रणनीति के आप जीवन के किसी भी मोर्चे पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे पांडवों ने श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन किया, वैसे ही आपको अपने जीवन में भी धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। दान, मौन और सही कर्म ही मनुष्य को सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। जो लोग मेरी भक्ति में लीन होते हैं और मन को मुझ पर केंद्रित करते हैं, उन्हें वह सब मिलता है जो उनके पास नहीं होता, और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा भी की जाती है। किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि समय और भाग्य से पहले कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन प्रयास के बिना भी कुछ नहीं मिलता। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर संघर्ष एक नया अवसर। जीवन में खुशियों की तलाश खुद करनी पड़ती है, क्योंकि दुख पहुंचाना तो कोई भी कर सकता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह टूट जाएगा, अगर हल्के में लोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार से थामोगा तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहां तक कि सीमेंट से भी सीख मिलती है। सब कुछ साथ मिलाने से मजबूती आती है। दुनिया को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का अपना अलग ही मजा है। ना किसी की जरूरत और ना किसी की सफाई देनी पड़ती है। सफाई वहीं दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने की काबिलियत हो। मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल देती है। गिरते पत्तों से भी सीख लो। अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध का जवाब हमेशा प्यार से दो और बुराई का जवाब अच्छाई से। जैसे गंदा पानी स्वास्थ्य को खराब करता है, वैसे ही गंदे विचार जीवन को नष्ट कर देते हैं। अपने अहंकार को हमेशा जेब में रखना, क्योंकि लोग दिल से झुकते हैं, अहंकार से नहीं। वक्त के साथ सुंदरता नहीं, बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। जीवन में 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखो। वह लिखो जिस पर गर्व से हस्ताक्षर कर सको, वह सोचो जिसे बिना झिझक कह सको, और वह बोलो जिसका जवाब सुनने के लिए तैयार हो। झूठे वादों और झूठे लोगों से दूर रहना सीखो। जीवन में जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें बस खुद को भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख साझा करने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी मत भटकना, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। हर पल कुछ नया होता है और यही संसार का नियम है। एक ही क्षण में राजा फकीर बन सकता है, और फकीर राजा। यह पृथ्वी भी स्थिर नहीं, निरंतर घूमती रहती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ऐसे में हमें उन बातों या वस्तुओं के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो कभी भी बदल सकती हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही हमें हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और संतुलन प्रदान करता है। भगवत गीता पढ़ने से हमें यह शक्ति और सच्ची समझ मिलती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए कहा है। जीवन में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाएं, चाहे कोई तेज चले या कोई धीमा, बस जुड़े रहना जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आने लगती है। दुआएं और धन दोनों कमाना जरूरी है, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन काम नहीं करता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो कभी उसका यह घमंड ना टूटने देना। दूसरों को माफ करने से मन हल्का होता है और हमें जीने का सलीका आता है। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि लोगों पर भरोसा कम करो, क्योंकि जिनके दिल में दर्द होता है वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों में एक गहराई होती है। दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसे कह पाना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख हमारे जीवन को सिखाने का सबसे बड़ा साधन है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सकारात्मकता हमारे सोचने और समझने के तरीके को बदल देती है। इसीलिए सकारात्मक लोगों का साथ जरूरी है। समय हर जख्म भर देता है,
बस धैर्य बनाए रखना और विश्वास रखना। जरूरी है वक्त, मौसम और लोग तीनों की फितरत एक जैसी होती है वक्त, मौसम और लोग तीनों की फितरत एक जैसी होती। कौन कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रोना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी रोने से इंसान और भी मजबूत हो जाता है। आप जीवन में हर किसी की मदद नहीं कर सकते और यह भी नहीं कि सब आपकी मदद करेंगे। इसीलिए अपनी उम्मीदें उन्हीं से लगाओ जो वास्तव में आपके साथ हैं। जब हम एक ही चुटकुले पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा क्यों परेशान हो। उदासी की वो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन बिना किसी वजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे दूसरों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैक्स जीवन साथी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अलौकिक और प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर प्रेरणादायक विचार आप तक सीधे पहुंचे। यदि यह वीडियो आपको प्रभावित करता है तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट्स में अपनी अनमोल राय जरूर दें। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राधे राधे का संदेश कमेंट्स में जरूर छोड़ें। खुशकिस्मत वह नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपनी मेहनत से किस्मत बनाता है। अपने आसपास के बनावटी लोगों से सावधान रहो। ऐसे लोग पहले आपका दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसे मजाक बनाकर सबको बताएंगे। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो सही समय पर आपका साथ देते हैं, क्योंकि उनका साथ आपकी ताकत बनता है। अगर किसी का भला ना कर सको तो कम से कम उसका बुरा मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन इसे चलाने वाला ईश्वर कमजोर नहीं है। धोखा खाना भी जिंदगी का एक जरूरी सबक है। चलना माता पिता सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। जब ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटे हुए लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखना, क्योंकि उतरते वक्त वही लोग फिर से आपके रास्ते में मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ठोकरें खानी तय हैं। भरोसा रखना चाहिए कि जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। जब अंधकार आपको रहने लगे तो अपनी रोशनी खुद बने और कहे, मुझे कोई डर नहीं है। नायक वही होता है जो अपने डर का सामना करता है और निरंतर प्रयास करता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। असंभव का सामना करने से ही संभव की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। रिश्तों की संख्या से ज्यादा उनका जीवित और मजबूत होना जरूरी है। जीवन का संघर्ष जितना बड़ा होगा उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद से सवाल करना और आत्म मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे सवाल करते हैं तभी आप खुद के सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलते हैं। आकांक्षाएं और असमानता एक बंधन के मूल कारण हैं। इनसे मुक्त रहकर ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर भोग विलास की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धुएं से आग ढक जाती है, वैसे ही कामनाएं और क्रोध मनुष्य के विवेक को ढक लेते हैं। इससे वह अपने कर्म, धर्म और ईश्वर को भूल जाता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है तो ना चाहते हुए भी वह गलतियां कर बैठता है। इसीलिए हे अर्जुन, याद रखना कि इस शरीर की इंद्रियां उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन मन की शक्ति और आत्मा की शांति सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जीवन में जो भी तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। दूसरों की वस्तुओं को देखकर अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाओ। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर बिना किसी आसक्ति के ध्यान केंद्रित करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सृष्टि का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपी होती है। जब तुम खुद को पूरी तरह समझने लगते हो तभी तुम सच्चे मायने में सफल होते हो। अर्जुन से भगवान कहते हैं, हमें अपने लक्ष्य से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमारे लक्ष्यों को हमसे छीन सकती हैं। एक कहानी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने समझाया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी असफलताओं से इतना टूट चुका था कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था, लेकिन एक हाथी की कहानी ने उसकी आंखें खोल दी।
वह जान गया कि अगर हाथी अपनी ताकत को पहचानता तो वह रस्सी को तोड़ सकता था। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी पुरानी असफलताओं से खुद को मुक्त कर लें और फिर से कोशिश करें तो हम भी अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लोग चाहे कुछ भी कहें या करें, तुम अपने काम में डटे रहो। दुनिया की नजरों में सही या गलत कुछ भी हो, तुम्हारा रास्ता तभी सही होगा जब तुम अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। शांत रहो, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी किसी के दर्द को कम कर देती है तो समझो कि तुम्हारी मौजूदगी का महत्व बहुत बड़ा है। खुशियां बांटने के लिए कोई भी मिल सकता है, लेकिन दर्द बांटने के लिए सिर्फ वही खास व्यक्ति होता है जो तुम्हारे दिल को समझता हो। कृष्ण आगे कहते हैं, एक कर्म योगी वह होता है जो ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, ना किसी की इच्छा में बनता है। ऐसा व्यक्ति ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता और ना ही कर्म फल तय करता हूं। हर इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है और उसी से उसका भाग्य निर्धारित होता है। इस दुनिया में लोग सिर्फ सफल होने वालों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब कोई दुख में होता है तो उसकी मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जता। जीवन का संतुलन बनाए रखना चाहिए और इसका पहला कदम है आहार और विचार, दोनों को सात्विक और संतुलित रखना। जो लोग इंसानियत नहीं समझते वे जिंदा होते हुए भी मृत समान होते हैं। जिंदगी के दो रास्ते होते हैं, या तो जो तुम चाहते हो उसे पाने की कोशिश करो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरा जिसने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, ये घर के माहौल में मिलते हैं। कृष्ण कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने यह किस पर किया है। अगर कुछ करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो हर कोई कर सकता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त और विरासत कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अतीत की गलतियों और निराशाओं को छोड़ दो, तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का सार यही है कि हमारे पास जो समय है उसे पूरी तरह जियो और बेहतर भविष्य के लिए कदम उठाओ, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी हर्षित होता है ना ही कभी शोक करता है, वह जीवन के हर मोड़ पर स्थिर और संतुलित रहता है। कठिनाइयों का सामना करने में सच्ची विजय धैर्य और संयम में है। जिस तरह पक्षी समझता है कि तूफान ने उसका घोंसला उजाड़ा है ताकि उसे कहीं सुरक्षित स्थान मिले, उसी तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि मुसीबतें हमें सिखाने और सुरक्षित रखने के लिए आती हैं। जीवन में जब हम यह समझ जाते हैं कि हर कठिन समय एक सीख है, तब हम सुकून और संतोष से भर जाते हैं। किसी चीज का खो जाना कभी कभी उतना बुरा नहीं होता जितना उस उम्मीद का खो देना जिसके सहारे हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद होती है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं है। निराशा एक दलदल की तरह होती, उसमें बस पहला कदम रखा जाता है और फिर दूसरा कदम खुद ब खुदा डूबने लगता है। इसीलिए जब ऐसा कोई पन्ना आए जो दुखी कर दे तो सब्र करना सीखो। अगर ईश्वर ने तुमसे कुछ छीना है तो उसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। कृष्ण आगे कहते हैं, सच्ची मानवता वही है जहां व्यक्ति यह सोचे कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मेरा सुख सभी में बांट सकूं। अमीरी मन से होती है, पैसे से नहीं। मंदिर चाहे सोने के कलश से भरा हो, पर माथा झुकाने के लिए पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकना पड़ता है। जीवन में सबके अपने अपने संघर्ष हैं। कुछ लोग एक हल्की सी हवा के झोंके से टूट जाते हैं, तो कुछ तूफानों में भी मुस्कुराना जानते हैं। भीड़ में बहुत लोग होते हैं, पर अपना कोई नहीं होता। मौत केवल सांसों के रुकने से नहीं होती, बल्कि तब भी होती है जब किसी का विश्वास टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे अपने शरीर को कितना भी आनंदित कर लो, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की कामनाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। जीवन का असली मूल्य वही है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध और इच्छाओं का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है।
जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। आज के समय का कड़वा सच यह है कि परिवार में सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। गरीब का सच्चा दोस्त मिलना कठिन है। लोग सूरत पर ध्यान देते हैं, सीरत पर नहीं, और इज्जत सिर्फ पैसों से की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान आत्म स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, और हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी, पत्थर और सोना ये सब समान है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ तात्कालिक है। जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाना है। केवल ज्ञान ही वह अक्षय संपत्ति है जो हर परिस्थिति में, हर समय में मनुष्य का साथ देता है। जीवन की तुलना मौसम से की जा सकती है। जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आना आवश्यक है, क्योंकि यही वह अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है। केवल खुशियों से इंसान कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब कृष्ण से पूछा गया कि वे हमेशा सभी की सुनते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो सभी की सुनता हूं, लेकिन मेरा कौन सुनता है। यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की चिंता करने के साथ साथ हम अपनी भी सुध लेनी चाहिए। इंसान जब गलत कार्य करता है तो चारों दिशाओं में देखता है, लेकिन उसे यह याद नहीं रहता कि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि ऊपर वाले की है। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, वह सबसे धनी व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी निराश मत हो, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। रिश्तों के बारे में वे बताते हैं कि चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, रिश्तों को तोड़ना मत पानी, चाहे कितना भी गंदा हो। वह प्यास ना बुझा सके, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। किसी व्यक्ति के भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही भरोसा तोड़ते देखा है। यह अनुभव जीवन का कठिन सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, कद्र उसकी करो जो तुम्हारे करीब हो, जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हो। झूठे वादे और कस्में उन लोगों का हथियार है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों के साथ भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर ले, वह डंक जरूर मारेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, वह दूसरों से क्या उम्मीद रखेगा। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कभी प्रयास करना मत छोड़ो, कभी विश्वास मत खो और कभी हार मत मानो। तुम्हारा दिन जरूर आएगा। जीवन में एक जरूर डालो, जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेगी। खुश रहना चाहते हो तो उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, उन पर नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है। जीवन में लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं, सपने, संघर्ष या अपना अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी अंततः जीत जाता है। कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह है। एक बार जब तुम पहला कदम उसमें रखते हो तो दूसरा कदम खुद ही पड़ जाता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य और सब्र का महत्व है। अगर ईश्वर ने तुमसे कोई चीज छीन ली है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें कुछ और बेहतरीन देने वाला है। जीवन एक हसीन किताब की तरह है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके सभी पन्ने सुखद हों। हर पन्ने पर सुकून या शांति मिले, ऐसा नहीं होता। अगर कभी कोई पन्ना ऐसा आए जो दुख भरा हो, तो उस वक्त सब्र करना ही उचित है, क्योंकि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कैसा भी हो,
हमें कुछ सिखाता है और हमारे अंदर कुछ नया जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। हर कोई उससे धीरे धीरे दूर हो जाता है और उसकी मित्रता और रिश्ते समाप्त होने लगते हैं। अंततः वह अकेला पड़ जाता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध केवल मनुष्य के मन को अशांत नहीं करता, बल्कि उसके जीवन को भी दुखों से भर देता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो आपका अंत भी वैसा ही होगा जैसा उन बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह का उदाहरण देकर श्री कृष्ण बताते हैं कि वे धर्मात्मा और ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने गलत संगत में रहते हुए अधर्म का समर्थन किया और अंत में उन्हें भयंकर पीड़ा और कष्ट सहन करना पड़ा। इसीलिए जीवन में गलत संगत से हमेशा बचना चाहिए। आगे बढ़ते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप हारने का हौसला रखते हैं तो आप जीतने की कला भी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, बल्कि सही निर्णय और लगातार मेहनत से मिलती है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन सभी विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भीतर से भारी कर रहे हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल तो यह मानना है कि कोई चीज असंभव है। चेहरे की रंगत से केवल बाहरी रूप निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आपका पूरा जीवन और भविष्य सुंदर बनता है। माँ बाप के बारे में कहते हैं कि यह ना सोचे कि वे आपके साथ हैं, बल्कि यह समझे कि आप उनके साथ हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कोयल से कहा, अगर तुम काली ना होती तो कितनी सुंदर होती। सागर से कहा, अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इन तीनों ने मिलकर उस इंसान से कहा, हे इंसान, अगर तुम दूसरों की कमियां ना निकालते तो तुम भी कितना अच्छा होते। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि वे अपनी शांति और धैर्य के साथ मजबूत होते हैं। जीवन में असली सफलता उन पर निर्भर करती है जो साहस के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ मत करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हुआ। जब आप मन से किसी काम को प्यार करते हैं तो उसमें आप निश्चित ही सफल होते हैं। मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है और यह मन ही है जो मनुष्य को वासनाओं और इच्छाओं के बंधन में जकड़ लेता है। इसे नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने स्वयं जीवन में हार का सामना किया है या अपनी असफलताओं से असंतुष्ट हैं। ऐसे लोग आपकी मेहनत और संघर्ष को नहीं देखते, वे केवल आपकी गलतियों और कमजोरियों को ही उभरते हैं। उनके द्वारा की गई आलोचना हमें हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन याद रखना, इनका उद्देश्य आपकी प्रगति को रोकना है, क्योंकि वे खुद अपनी असफलताओं से संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कठिनाई हो या सुख, दोनों ही जीवन में आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है। मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है, और छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा मत बनो। हीरे को हीरा ही तराश सकता है, लेकिन कीचड़ को कीचड़ साफ नहीं कर सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो एक छोटा दीपक भी सूर्य के समान प्रकाश कर सकता है। जीवन में सच्चा सुकून और शांति वहां मिलती है जहां मन स्थिर और शांत हो। धन से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। यह तो हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए यदि कभी जीवन में गिर भी जाओ तो खुद ही उठ जाना सीखो। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ भी न टूटे। अगर किसी तीसरे इंसान के आने से कोई रिश्ता टूट जाए तो वह रिश्ता कभी सच्चा नहीं था। रिश्तों की इस भीड़ में वही अकेला रह जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत से अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई हाल पूछने नहीं आता। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ और खुशहाल नहीं रहेंगे, आप किसी और के साथ भी सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में बहुत बार हमें यह समझ में आता है कि खास लोगों से ज्यादा सुकून और राहत
अजनबियों में मिलती है। जीवन में सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। हम चुनते हैं कि हमें बंद दरवाजों के पीछे छिपी संभावनाओं को देखना है या फिर नकारात्मकता को। जब परिस्थितियां मुश्किल हों, तब भी सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जीवन में उदासियों की वजह तो बहुत है, लेकिन बेवजह खुश रहना भी एक कला है। जब आप बिना किसी कारण के खुश रहते हैं, तब यह आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, पर असली ताकत खुद पर विश्वास रखने में है। अपने आप पर हंसने से कभी मत डरो। उस तरह का इंसान बनो जैसा इंसान तुम खुद से मिलना चाहोगे। गलतियां यह बताती हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम्हारी दूसरों को चुभने लगे तो उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें उसी तरह नजरअंदाज करना सीखो। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने जाहिर करने का मतलब होता है कि तुम खुद को कमजोर दिखा रहे हो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं है, इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाए रखना सीखो। यह भी समझो कि जिन लोगों ने नजदीकियों की कद्र नहीं की, वे खुद ही अपने लोहे जैसे स्वाभिमान को नष्ट कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यह दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन जो इसे चलाने वाला है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। इंसान को अपने कर्मों का परिणाम जानकर डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख सब चक्र की तरह है। जो मनुष्य अपने मन को शांत रखता है, वह जीवन की कठिनाइयों को भी सहजता से पार कर लेता है। सूरज चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। उसी तरह तुम्हें भी अपने स्थान पर अडिग रहना है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं हो, वहां रुकना सही नहीं है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, शब्दों का अपना महत्व होता है, लेकिन वह अनुभूति जो बिना बोले ही समझ आ जाए, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मन की उलझनों में हम अक्सर अपने सपनों को खो देते हैं। दुनिया तुम्हें निराश करेगी, कहेगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उन बातों पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों से ऊपर उठना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। जब तुम अपने पर विश्वास करोगे तो न केवल तुम अपनी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, बल्कि उससे भी बेहतर करोगे। हर रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि कौन कब और किससे मिलेगा यह भगवान तय करते हैं। आंखें बंद करके कभी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह तुम्हारे भरोसे को हमेशा बनाए रख सके। मुश्किल समय दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक ही पल में तुम्हारे करीबी लोगों के असली चेहरे से नकाब हटा देता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो यह गुमराह करते हैं, और अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं। सबसे बड़ी सजा किसी को माफ कर देने में है, क्योंकि जब तुम माफ कर देते हो तो उस व्यक्ति का घमंड टूट जाता है। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। तुम्हारे कठिन समय में ही तुम्हारी असली ताकत प्रकट होती है। जो कभी संकट से नहीं गुजरा, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कभी किसी को देखकर घमंड मत करो। क्या पता वही व्यक्ति तुम्हें वह सबक सिखा दे जो तुमने सोचा भी ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस पल तुम हार मानते हो, उसी पल असफलता तुम्हें घेर लेती है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। सफलता एक ही प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का फल होती है। जो लोग अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही अंततः विजय होते हैं। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो हुआ वह भी भले के लिए हुआ, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। मित्रता और संबंध जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना भी एक कला है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके बीच जाना भी अनुचित है। हमें भरोसे और सम्मान का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना सम्मान खुद से नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर स्थिति को धैर्य से संभालो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है,
उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूं, मैं बस उसे अपना मानता हूं जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो हमें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने से हम निश्चित ही सफल हो सकते हैं। जीवन में कभी भी मुश्किलें आए तो उन्हें धैर्य और समझदारी से सामना करें। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जब तक हम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तब तक कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम्हें सही मार्गदर्शन और सच्चे शब्द मिल जाएं, तो तुम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी उभर सकते हो। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पिछली गलतियों को दोहराने की भूल कभी मत करना। किस्मत और वक्त पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्तों में चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास इंसान दो ही जगह हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जीवन में यह कहना कि तुम्हारे पास समय नहीं है एक बहाना मात्र है। तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना सफल और महान लोगों को जीत और हार सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुमने मान लिया कि तुम हार गए तो हार निश्चित है, लेकिन अगर तुम ठान लो कि जीतना है तो जीत भी तुम्हारी ही होगी। कठिनाइयों से भाग जाना आसान है, लेकिन जो डटकर मुकाबला करता है वह अंततः जीतता है। जिंदगी में कितनी बार गिरे हो यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उठने का हौसला हर बार दिखाओ। जिसको इज्जत देने वाला खुद रब हो उसे कोई भी इंसान जलील नहीं कर सकता। आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, इसीलिए वे भी गम नहीं करते। इंसान को जब सच बोलने की आदत होती है तो सबसे ज्यादा गलत वही समझा जाता है। यह दुनिया अक्सर उसी पर शक करती है जो ईमानदारी से जीता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, असल में उनके पास समय भरपूर होता है, पर उन्हें तुम्हें वह देना नहीं है। यह बात समझ लो कि उनका दिल भर चुका है। ऐसे लोगों से भीख मत मांगो, चाहे वह समय की हो चाहे वह प्यार की। ईश्वर केवल तुम्हें राह दिखा सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम उस राह पर चलना नहीं चाहते तो दोष ईश्वर को देने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ और अहम के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं। याद रखना, जब भी तुम किसी मुश्किल वक्त से गुजरो, बस विश्वास रखो और सही दिशा में अपने कर्म करो। समय पर सब ठीक हो जाएगा। अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो, क्योंकि हार का मतलब सिर्फ असफलता नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है जो तुम्हें और मजबूत बना रहा है। गलतियों की पहचान जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। जो इंसान जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, वही लोग जो आपकी निंदा करते थे आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका साथ देने वाला भगवान होता है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर तुम खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें कभी बिगड़ने नहीं देती और तुम्हारी हिम्मत को कमजोर नहीं होने देती। यह संसार ऐसा है कि यहां हर कोई अपने मतलब से जीता है। लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वही भीड़ तुम्हें घेर लेती है। इस दुनिया को बदलने का काम अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें समाज ने कभी कुछ लायक नहीं समझा। तो फिर तुम क्यों किसी के लिए अपना अस्तित्व दांव पर लगाओ जिसके भीतर से भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हैं। वह स्थिर बुद्धि का मनुष्य है। वह ना तो शुभ वस्तु को पाकर प्रसन्न होता ही अशुभ को देखकर विचलित होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को काबू मंग कर लिया है वह मोरनी के समान स्थिर चित्त वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है
जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में डूबा हुआ व्यक्ति अशांत होता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण भ्रमित हो जाता है तब निर्णय गलत होते हैं और जीवन की दिशा खो जाती है। जीवन का अर्थ है जीना और सीखना। ना खुद उदास रहो, ना किसी और को उदासी में जीने दो। उनसे मत डरना जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे सतर्क रहना जो चुप रहते हैं और अपने तरीके से चोट पहुंचाते हैं। यह याद रखना जीवन संघर्ष है और वह तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने जीने के तरीके को नहीं बदलते। खुश रहना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, ना कि दूसरों की उम्मीदों पर। जो लोग दूसरों के लिए अपने फैसले बदलते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और समझदारी से सोचने की कला अपनानी पड़ती है। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे किया ना जाए। हर कार्य संभव है, बस आत्मविश्वास और धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? भगवान कभी तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। भले ही तुम उसे समझ ना सको, इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ो। उनका परिणाम इसी जीवन में अवश्य मिलता है। जीवन का असली धर्म यह है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। यह श्री कृष्ण का वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि पैसा साथ रखो क्योंकि बुरा समय आएगा तो काम आएगा, पर मैं कहता हूं भगवान पर विश्वास रखो। बुरा समय आएगा ही नहीं, और यदि आएगा भी तो भगवान तुम्हारे लिए नए अवसर पैदा करेंगे। इस संसार में हर कोई अपने तरीके से काम करता है। कुछ मेहनत को कम आते हैं और कुछ भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं, परंतु सत्य यह है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। किताबें पढ़ना आवश्यक है क्योंकि वे तुम्हारे विकास का मार्ग है, परंतु केवल किताबें ही पर्याप्त नहीं हैं। अपनी चेतना का विस्तार करो, अपने अनुभवों से सीखो और अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करो। खुद पर मेहनत करो। जितना तुम अपने आप को विकसित करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम किसी अन्याय या अपमान को सहन नहीं करोगे। अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करोगे। यह भी ध्यान रखना कि मूर्ख लोग और बुरी संगति से दूर रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में विष घोल सकते हैं। वे ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो और अपने जीवन को स्वच्छ संगति से संवार। जिंदगी का सफर आसान तभी होगा जब मन झुकेगा। केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मन का झुकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे तुम किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन कभी किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने से जो कष्ट उत्पन्न होता है, किसी इंसान को उसकी मानसिकता ही कमजोर करती है, कोई और नहीं। इसीलिए मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से तुम्हारी शांति भंग ना हो। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन में सुख हो या दुख। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में आनंद के क्षणों की याद तुम्हें सुकून देगी। जीवन में हमेशा वही लोग आपकी राह में अड़चन डालेंगे जो आपकी सफलता से असहज होते हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जान लो कि वे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। जिंदगी का इम्तिहान हमेशा जारी रहेगा। कभी खुशियां ढेरों मिलेंगी तो कभी गम बेहिसाब, लेकिन याद रखो, यह संघर्ष ही जीवन को लाजवाब बनाता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना घटता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से और अपनों से। लेकिन यह थकावट ही उसे और मजबूत बनाती है। जीवन में सम आएंगे, लेकिन उनका सामना करने से ही तुम जीतोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत का सहारा कभी कभी उन लोगों का भी साथ छोड़ देता है जिनके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक परेशान मन समाधान नहीं देख पाता। मन से देखोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। याद रखो, परमात्मा सब जानता है। हमारे हर विचार, हर भावना श्री कृष्ण आगे समझाते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं।
जीना है तो कारण की तरह जियो, साफ और सच्चा रहो, चाहे विरोधी कहलाओगे। पन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें रुकावट से मुक्त करता है और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता देता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। रिश्ते मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होने चाहिए। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है उनकी परवाह मत करो, पर सदा उनकी कदर करो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। जिनका दिल साफ होता है दुनिया उन्हें ही गलत सा करने में लगी रहती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। श्री कृष्ण कहते हैं यह एक पल में ही लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। दीपक की बाती के तले जैसा अंधेरा छिपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे अंत तक अपने जाल में फंसा कर रखता है। हमें कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचानें। इसलिए आत्मा की ओर अपने सच्चे स्वभाव को जानने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उन्हीं का हूं जो मुझे याद करते हैं और सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। जैसे आप बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो सफलता निश्चित है। इसी तरह हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपने कर्मों में सुधार करेगा। जीवन में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, छल करने वाला अंततः हारता है। विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि जब कोई आपको धोखा देने की सोचे तो वह खुद को दोषी महसूस करे और खुद को बदलने की सोचे। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अपने कर्मों और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लीन होता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस संसार में हो या परलोक में, वह हमेशा परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर रहता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, लेकिन केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो सदा आपके साथ रहता है। जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन की यात्रा में सफलता केवल धर्म, धैर्य और साहस के 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। जो अपने सपनों का पीछा करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वे कभी ना कभी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, उसे हिम्मत देना सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखो, बुरा समय थोड़े समय का मेहमान होता है, लेकिन जिसने उस समय में आपका साथ दिया उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलेंगी। अंत में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, क्योंकि हर किसी का जीवन उसके कर्मों के अनुसार होता है। हमें अपने सपनों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की तुलना में खुद को आंकना। श्री कृष्ण कहते हैं जल्दबाजी में भरोसा करना अक्सर खतरनाक साबित हो सकता है। चाहे सामने वाला कितनी भी भावनात्मक या अपनापन भरी बातें क्यों ना करें, जो सिर्फ बातों में लगा रहता है लेकिन काम में पीछे हट जाता है, उससे सावधान रहना जरूरी है। इस संसार में लोग अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और साधे लोगों को बेवकूफ कहते हैं। कितना अच्छा होता अगर इंसान सिर्फ इंसान बना रहता, लेकिन आजकल लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को भी इंसान बनाने पर तुले हैं। जिंदगी जख्मों से भरी होती है, लेकिन वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हार कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक किस्सा है जो जिंदगी के सामने आया है। जब आप कठिनाइयों को समझकर उनसे निकलने की राह ढूंढते हैं, तब आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में डर उस चीज से होना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को चुराए, न कि उन गलतियों से जो हम सीख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी एक सीधे और ईमानदार व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों की रक्षा अपने तरीके से करते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। एक मजबूत मन के बिना कोई भी स्थिति नहीं बदल सकती। जब तुम्हें यह लगने लगे
कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लो कि असली जीवन अब शुरू होने वाला है। खुद को किसी के लिए इतना ना गिराओ कि अपनी इज्जत भी खो बैठो। कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आंसुओं को छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें टपकती छतों के नीचे जिंदगी बितानी पड़ती है। फिर भी कोई अपनी तकलीफों में खुश रहता है, जबकि दूसरों के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन का असली सार यह है कि जो भी तुम इस संसार से लेकर आओ, उसे हल्का करके वापस जाओ। यही सच्चा संतुलन है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती, बल्कि एक अच्छे इंसान का जीवन में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिससे वे अपना कहलाने लायक भी नहीं रहते। सोच नहीं रखो, परंतु संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जब जीवन कठिन समय से गुजरता है, तब अक्सर वही लोग साथ छोड़ देते हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं। जीवन में असली जीत तब मिलती है जब तुम गिरने के बाद फिर से उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। कामयाब होने के लिए तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी पीछे पीछे आते हैं जब तुम सफल होने लगते हो। अपनी तरक्की में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही न मिले। सफलता के लिए किसी खास मौके का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो व्यक्ति हार के डर से कभी कोशिश ही नहीं करता, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाना जरूरी है। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जीवन की असली परिभाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन की हर घटना और परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर उनके चरणों में समर्पित कर देते हो, तो जीवन का तनाव अपने आप कम हो जाता है। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह जानकर कि सब कुछ उनकी निगरानी में है, हमारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। अनासक्ति यानी चीजों, लोगों और परिणामों से आसक्ति न रखना भी तनाव मुक्त जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके खोने या बदलने की चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन अगर हम अनासक्ति का अभ्यास करें तो जीवन की शांति को पा सकते हैं। कभी कभी जब कोई चीज तुम्हें तंग करने लगे तो उसे जाने दो। बोझ बनने से याद बन जाना हमेशा बेहतर होता है। कर्मों के फल को भुगतने से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं। हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वास्तव मुक्ति केवल प्रार्थना और ध्यान से ही संभव है। प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। कठिन परिस्थितियां इंसान को राख नहीं बल्कि सोना बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई समस्या जन्म लेती है तो वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का अवसर होती है। अगर तुम किसी ऐसे बदलाव की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, तो सबसे पहले आईने में खुद को देखो। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर इंसान अपने कर्मों के कारण। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग इस संसार में मिलते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी तरह तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, पर तुम्हारी गलत सोच तुम्हें पराजय के द्वार पर ले जा सकती है। इसीलिए अच्छा सोचो और विजय बनो। अगर कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहां तक कि गरीब व्यक्ति जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है। वह जीवन में एक दिन अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे प्रेम हो या नफरत। हर चीज में संतुलन आवश्यक है। हद से ज्यादा कुछ भी करने का परिणाम सदैव नकारात्मक होता है। इज्जत तब सच्ची होती है जब उसे दिल से महसूस किया जाता है, ना कि दिखावे की चापलूसी से। लोग महा बनने के चक्कर में इंसान बनने की बुनियादी बात भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन में कब खुशी के स्थान पर दुख आ जाता है, इसका पता ही नहीं चलता।
जब मोहब्बत का सपना अधूरा रह जाता है तब हम अपने दिल को टूटता हुआ महसूस करते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से मान भी जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं। उम्मीदें रखना गलत नहीं, परंतु खुद पर विश्वास और संयम बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा महान वही है जो अपने जीवन में हर अनुभव से कुछ सीखता है, चाहे वह दुख हो या सुख। जीवन में गम से गुजरना भी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सिखाता है कि कठिनाइयां तुम्हें कैसे मजबूत बनाती हैं। और अगर तुम दूसरों की गलतियों को देखते हो तो खुद से शुरुआत करो। सुधार की सबसे बड़ी प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई तुम्हारे शब्दों को हमेशा सही समझे, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सही होता है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक गहराई से काम करती है। आलोचना से डरकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को पा लोगे तो वही लोग तुम्हारी आलोचना को प्रशंसा में बदल देंगे। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफी से भी बड़ा बदला अपनी सफलता से लेना होता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख कठिनाइयों से मिलती है। खुशियों में हम अक्सर पुरानी सीखें भी भूल जाते हैं। कोई भी पत्थर आखिरी प्रहार से टूटता है, लेकिन पहले प्रहार का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि हर प्रयास मायने रखता है। हमें कभी किसी के वर्तमान का उपहास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां दोनों ही बदलती हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है, और समय की ताकत इतनी है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि दूसरों के साथ बुरा करना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करते हो वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आता है। दिमाग का सही इस्तेमाल तभी होता है जब तुम उसे सही दिशा में लगाते हो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो जान लेना कि तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। लोग कुछ भी कहे, तुम अपने आप को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सुखा नहीं सकती। समय कभी भी किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। अगर तुम्हारी जेब में वजन है तो भी ध्यान रखना कि यह केवल स्थायी है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने समय का सदुपयोग करते हो। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन ने गीता का पहला उपदेश सुना, और तब से अनगिनत लोगों ने इसके माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया। गीता का हर श्लोक जीवन की किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करता है। अगर हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो सफलता निश्चित है। जीवन का सबसे अटल सत्य यह है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए अभिमान को अपने जीवन में स्थान मत दो, क्योंकि यह तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा। लेकिन स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अभिमान तुम्हें बंदी बना लेता है, जबकि स्वाभिमान तुम्हारी आत्मा को मुक्त रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुम बोते हो वही फसल तुम्हें काटनी पड़ती है। जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। इसलिए शक मत करो, जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो तुम हर चीज से प्रेम करने लगते हो। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों के साथ भलाई करना नहीं भूलता, कि जब तुम वहां से चले जाते हो तो वही लोग तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपना दर्द हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। अगर तुमने मन में कोई काम सोच लिया है तो उसे किसी के साथ साझा करने से बचो। उसे पूरा करने का संकल्प मन में रखो और उसे पूरा करने पर ध्यान दो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चने डाल सकते हैं। कष्ट और विपत्ति जीवन के शिक्षक होते हैं, और जो उनका साहस के साथ सामना करता है वही विजय प्राप्त करता है। संयम रखना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो इंसान को भटका है और उसे इच्छाओं के जाल में फंसा है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना अत्यावश्यक है। गीता में कहा गया है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, और वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि तुमने अपने मन को काबू में नहीं किया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह संकेत है कि वह काम महत्वपूर्ण है और तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा मन एक समुद्र की तरह है जो हर छोटी बात पर चिंताओं की लहरें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। ये चिंताएं और समस्याएं हमारे मन की उपज होती हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। श्री कृष्ण हमें चिंताओं से मुक्त होने के दो बताते हैं, ध्यान, मेडिटेशन और वैराग्य। अंदर के सत्य को जानने की प्रक्रिया है। जब तुम ध्यान और वैराग्य का अभ्यास करते हो तब तुम अपने मन पर नियंत्रण पाते हो और जीवन में शांति का अनुभव करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी वह शक्ति है जो निरंतर प्रयासों और संघर्षों से हासिल होती है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्षमय कहानी का फल है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें खामोशी से सुनो। यकीन मानो, सबसे बेहतरीन जवाब समय देगा। जिसने खुद पर काबू पा लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम एक आईना हो, आईना ही बने रहो, क्योंकि फिक्र वही करें जिनकी शक्ल खराब है। जीवन में एक समय पर एक ही काम करो और जब भी कुछ करो अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। खुद को लेकर किसी से कुछ मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जैसे मृत्यु अपरिहार्य है वैसे ही जन्म भी निश्चित है। जो अवश्य भावी है उस पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण खत्म हो जाती है जब वह दूसरों के खप पर हंसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी वध नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। यह चलती रहती है और ठहरती नहीं। यह जीवन खेलता उसी के साथ है जो इसे चुनौती की तरह लेता है और एक बेहतरीन खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरता है। सबके पास रक्त समान है पर हौसले अलग अलग होते हैं। तुम्हारे ऊपर लगाई गई आलोचनाओं या शब्दों की चोट से मत चलो। अपने लोगों के अलग विचारों और सोच का सम्मान करो, क्योंकि उनके पास जीवन का वह अनुभव होता है जो किताबों से नहीं मिल सकता। उनके अनुभव तुम्हें वह ज्ञान दे सकते हैं जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा होता। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज्य बताता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ भी वही कर सकता है। सफलता को कभी अपने सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को अपने दिल में उतरने मत दो। हमेशा उस सुख का त्याग करो जो किसी और के दोहक का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख, परेशानी या कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है। जैसे बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है, वैसे ही जब समय बदलता है लोग भी बदल जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा अपमान ना कर सके तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट ना पहुंचा सके। दूसरा, जब कोई कुछ कहे तो उसे सहन करने की बजाय सही तरीके से उत्तर दो। बहुत से लोग चुपचाप सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो उनका गुस्सा बम की तरह फटता है। यह नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सही समय पर सही जवाब देना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इबादत सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब इंसान किसी के काम आता है। जरूरी नहीं कि हर समय तुम्हारा नाम लाभों में लिया जाए, वह लम्हा भी इबादत का होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे करो कि जहां भी तुम जाओ वहां वह जगह मंदिर बन जाए। दुनिया के हर शौक को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर काम तकदीर पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन लोगों से क्या शिकायत जिनके दिलों में एहसास ही नहीं है। जिंदगी सब कुछ हर किसी को नहीं देती, पर जो उसके पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। वह इंसान जो हर हाल में मुस्कुराता है, उसके बदले का ध्यान स्वयं श्री कृष्ण रखते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ दो और सिर्फ अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करो। व्यर्थ की चिंताओं में समय ना गवाहो। आज को खुशी से जी लो, क्योंकि अगले पल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। अभिमान तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब समय पलट है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। जो सही लगे उसे ग्रहण करो और जो गलत लगे उसे त्याग दो।
फिर चाहे वह विचार हो, काम हो या मनुष्य हो, हमेशा खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। उत्तम वही है जो आलोचना को सुने, उसे सहन करें और उससे सीखकर आगे बढ़े। प्रशंसा में पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनों से मत फिसलो, क्योंकि अपने रिश्तों की मिठास बार बार परीक्षा लेने से खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और बार बार परखने से रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्तों को परखने की जगह उन पर भरोसा करना और उनके साथ ईमानदार बने रहना सबसे बेहतर होता है। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं, और जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वह असली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। जबकि अमीर व्यक्ति हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर तभी खत्म होता है जब उसकी कद्र नहीं की जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर होता है, उसी तरह जीवन में कठिनाई भी अनिवार्य होती है। अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि वहीं पर अपना आशियाना बसाए। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, समय के साथ बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसीलिए अगर समय कठिन है तो परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें ख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, मेरी मेहनत में ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं अपनी मेहनत को ही अपना पुरस्कार मानती हूं। इस जीवन में मुश्किलें जब दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो डरो मत, दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपने रूप बदल कर ही आती है। डर के आगे ही जीत होती है, और जब समय पलट है तो वह सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अभिमान मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यह सच है कि सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं, पर आज के समय में झूठ को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इंसानों की भीड़ में सभी लोग इंसान हैं, पर अफसोस कुछ आंखें केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। याद रखना, जिंदगी में जीत केवल उसकी नहीं होती जो ताकतवर, तेज या चालाक होता है। असली जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। मुश्किलों में दूसरों के काम आओ, हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। जीवन को धीरे धीरे समझते रहो, क्योंकि यह छोटी सी जिंदगी हंसी खुशी बिताने के लिए है। अगर जीवन कभी तुम्हें चोट पहुंचाए तो दुखी मत हो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और जीवन की चोटें हमें समझदारी सिखाती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान उठाने की संभावना अधिक होती है, जबकि सब्र करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अगर कोई अपनी तकलीफें तुम्हारे सामने रखे तो उसे ध्यान और धैर्य से सुनो, क्योंकि तुम केवल सुन रहे हो, लेकिन वह अपने दुखों को महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, पर दिल यह कहता है कि अगर तुम भी उनके जैसे हो गए तो तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। इसीलिए धन कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि धन से केवल वस्तुएं आती हैं, पर दुआओं से जीवन में सुकून और संतोष आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उस व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिता सकते हो जिसे देखकर तुम सहज महसूस करते हो, लेकिन तुम केवल उसी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो जिसके सामने तुम सच्चे हो सकते हो। किसी को दर्द देना समुद्र में पत्थर फेंकने जितना आसान है, पर यह नहीं जानते कि वह पत्थर कितनी गहराई तक जाएगा। छोटे बच्चे के आंसू और प्रेम में बहने वाले आंसू समान होते हैं। दोनों जान हैं कि दर्द कहाँ है, लेकिन इसे कह नहीं सकते। अगर बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, क्योंकि हर कोई बंद जख्म दे सकता है, पर सच्ची दवा वही है जो जख्म को भर दे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आएंगे जहां रोना जरूरी होगा, पर यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। लोग अक्सर दूसरों की बुराई मजे लेकर करते हैं, लेकिन सच यह है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।
बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ अशक्त रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते, उड़ा देती है नींदें। कुछ जिम्मेदारियां घर की रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस लड़खड़ा कर गिर रहा हूं, अभी मैं हारा नहीं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है। जिनके हाथ नहीं होते खोटा सिक्का, जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका भ्रम तोड़ आया हूं। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात हमसे मिलने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुदा है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठी हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाह हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। दुआ कभी खाली नहीं जाती है, बस लोग इंतजार नहीं करते। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान कृष्ण की भी अधूरी ही थी। खैर, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा दान करना और फिर उसे भूल जाना। यही सच्चा दान है। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट के पास लाया है तो वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य और प्यार से चलो, यही जीवन का असली सुख है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। जब दिल साफ होता है तो हर गुनाह माफ हो जाता है। जीवन में उम्मीद कम रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। मौन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जब मर्यादा की बात हो
तो अपनी आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यारी और दोस्ती का रिश्ता वह है जिसमें दुख में भी भागीदारी हो। चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और वक्त पड़ने पर सच्चे दोस्त की तरह काम आओ। मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन अगर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ोगा तो हर जंग जीत सकते हो। कभी हार या कामयाबी के बारे में सोचकर चिंता मत करो, क्योंकि असली जीत अपने मन को जीतने में होती है। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या है? जवाब मिला, उम्मीद का खो जाना सबसे बुरा है, क्योंकि वही उम्मीद हमें दोबारा उठने की ताकत देती है। दुनिया में हर शख्स धक्का देने को तैयार बैठा है, पर सच्चा सहारा वही देता है जो आपकी पीठ पीछे खड़ा हो। अपनी खुददारी और स्वाभिमान को कायम रखो। इस दुनिया में अब इंसान से ज्यादा पैसों की कद्र होने लगी है, पर तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सोच में है। जो दूसरों का भला करता है उसे कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे फलदार पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोग हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। जैसे फटा हुआ दूध पनीर में बदल जाता है, वैसे ही मुश्किलें तुम्हारे लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। उन्होंने गोकुल में राजघराने का घमंड कभी नहीं किया और हर स्थिति का सामना शांत स्वभाव से किया। कठिन समय में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साधारण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। संशय हमें डरपोक बना देता है और हमारे विचारों पर पर्दा डाल देता है। इसीलिए संदेह का त्याग करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक सा रहना ही असली संतुलन है। जीवन की हर स्थिति में स्थिर और शांत रहकर आप सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ोगा, दुनिया देखकर खुद ब खुदा तुम्हारे पीछे चलेगी। सफलता वही पाता है जो हार से नहीं डरता और बार बार कोशिश करने का हौसला रखता है। साधारण दिखने वाले लोग ही इस दुनिया के असली हीरो होते हैं, क्योंकि वे अपनी सादगी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के दौर में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ से सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है, भले वह परेशान हो जाए पर कभी पराजित नहीं होता। यह गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूर नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हों। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मान और अपमान की पीड़ा, लाभ हानि का एहसास केवल मन का खेल है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। आत्मा का कोई संबंध इन अस्थायी भावनाओं से नहीं होता। जब हम मान हानि या अपकीर्ति से दुखी होते हैं तो वह दुख केवल हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, ना कि आत्मा को। हे अर्जुन, आत्मा अनंत है, स्थिर है, और जो भी दुख या आनंद हम महसूस करते हैं वह केवल हमारे मन का भ्रम है। भगवान आगे कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा संभालता रहूंगा, चाहे तुम कितनी भी बार गिरो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो गुनाह सबसे बड़ा है वह यह है कि कभी मेरी दृष्टि से मत गिरना। जीवन में यदि सही दिशा में चलोगे तो फूल की तरह खिले रहोगे, जैसे दूध में पानी मिल जाए।
वैसे ही संसार में सहजता से मिलो और अपनी विशिष्टता को खोने मत दो। जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि हमने इंसान का जन्म पाया है। यह जन्म ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। गुलाब कांटों में भी खिलकर मुस्कुराता है। तुम भी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना सीखो, फिर देखना दुनिया तुम्हें गुलाब की तरह आदर करेगी। वास्तविकता यह है कि जिन चीजों का कोई मूल्य नहीं, वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, शांति और सांसें। चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो आप हमेशा गरीब कहलाओगे। किसी की आदतें लगने में समय नहीं लगता, लेकिन आदतें छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं